और बात करते एक बड़ी खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था और इसी मामले पर सुनवाई करने के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह पद्धति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू विवाह पद्धति में 7 फेरों का होना अनिवार्य है, जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है जिसमें हिंदू विवाह को लेकर ये बात कही गई है। हिंदुओं की शादी में अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे का बड़ा महत्व होता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही बात कही है। कोर्ट के मुताबिक जब तक हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे न लिए जाएं, तब तक वो शादी वैध नहीं मानी जाती। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम धारा 7 का उदाहरण भी दिया। अदालत का स्पष्ट कहना है कि सभी रीति रिवाजों के साथ हुए विवाह समारोह को ही कानून की नजर में वैध माना जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कानून की नजर में विवाह वैध नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने मिर्जापुर की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने महिला के खिलाफ दर्ज शिकायत और उनके खिलाफ निचली अदालत के समन को रद्द कर दिया। जज ने अपने फैसले में ये कहा कि जब तक विवाह को उचित समारोहों पर और उचित रूप से नहीं मनाया जाता या किया जाता, तब तक इसे संपन्न नहीं कहा जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता महिला की शादी साल 2017 में हुई थी। महिला के मुताबिक शादी के बाद उनके अपने पति से संबंध खराब हो गए, जिसके बाद वो अपने मायके जाकर रहने लगी। उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में पति और ससुराल वालों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। महिला ने अपने भरण पोषण की याचिका भी लगाई। मिर्जापुर फैमिली कोर्ट ने साल 2021 में उनके पति को हर महीने 4,000 रुपए भरण पोषण के नाम पर देने का आदेश दिया। ये पैसा उन्हें महिला को तब तक देने का आदेश दिया गया जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसके बाद महिला के पति ने उन पर बिना तलाक दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी जिला अदालत में केस दाखिल किया। अदालत ने महिला को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। महिला ने दलील दी कि दूसरी शादी की बात झूठी है। मुकदमा बदला लेने की नीयत से दर्ज कराया गया। दूसरी शादी के कोई सबूत भी नहीं पेश किए गए, जिस पर कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि हिंदू शादी के लिए 7 फेरे जरूरी रस्म है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर विधायक के गुर्गों की गुंडई सामने आई है और जिसके बाद बनी बनाई सड़क को उन्होंने खोद डाला। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले का जब एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा, तब अब हलचल मची हुई है। तो जेसीबी से यहां पर खोद डाली थी सड़क। ये खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई और हमारी खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। ठेकेदार के कर्मचारियों को पीटने का यहां पर आरोप है। रोड तोड़ने के मामले में यहां पर निर्देश दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एफआईआर के बाद नुकसान की भरपाई होगी। कटरा एमएलए के गुर्गों ने यहां पर सड़क को तोड़ा था। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। शाहजहांपुर में रोड तोड़ने का यह पूरा मामला है। कुछ देर पहले तक ये डामर वाली रोड चमचमा रही थी, लेकिन अब इसे खोद डाला गया है। कटरा के विधायक के गुर्गों पर सड़क खोदने का इल्जाम लगा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 500 मीटर सड़क जेसीबी की मदद से तहस नहस कर दी गई। आरोप है कि विधायक का गुर्गा जगबीर सिंह अपने 15 से 20 समर्थकों के साथ पहुंचा और वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। कुछ लोगों के साथ मारपीट का भी आरोप है। बहस ज्यादा बढ़ गई तो आरोपी ने अपने साथियों की मदद से जेसीबी मशीन से 500 मीटर तक सड़क को खोद डाला, जिससे सड़क पर लगा डामर उखड़ गया। आरोप है कि ठेकेदार से कमीशन की डिमांड की जा रही थी। जब ठेकेदार ने कमीशन से मना कर दिया तो जगबीर ने अपने समर्थकों के साथ घटना को अंजाम दिया। दरअसल गोरखपुर की कंपनी सड़क का निर्माण करवा रही है। मामला थाना जैतीपुर के बदायूं रोड का है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिन से कमीशन को लेकर विवाद चल रहा था। ठेकेदार कमीशन देने के लिए राजी नहीं है।
अब कंपनी के ठेकेदार ने कई धाराओं में आरोपी जगबीर सिंह और समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये आरोप लगाए हैं कि जो सड़क बन रही थी इसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था, वहाँ ये जगबीर नामक व्यक्ति पहुंचकर इसने उन लोगों के सरकारी कार्य में बाधा डाली और जेसीबी से करीब 500 मीटर सड़क को खोद के क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे शासकीय क्षति हुई है। ऐसा पहली बार नहीं कि जब कोई सड़क कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई हो। इससे पहले थाना जलालाबाद क्षेत्र में रात के अंधेरे में बनाई जा रही सड़क पर डाले गए पत्थर को ट्रॉलियों से भरवाकर दबंगों ने उठवा लिया था। फतेहगंज पूर्वी से बदायूं के दातागंज रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस रोड पर करीब 7 किलोमीटर की सड़क का अलग से टेंडर किया गया था। करीब 12 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर की सड़क पर काम चल रहा है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जहां गुर्गे ने ठेकेदार से कमीशन मांगा था, जिसके चलते कमीशन न देने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी बीच ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है। सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई है। जो मांग एएसआई की तरफ से की गई थी कि सर्वे के लिए और अधिक समय मिलना चाहिए, वो समय उसे मिल गया है। बड़ी खबर वाराणसी से एएसआई सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई है। सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय और दिया गया है। दूसरी बार जिला अदालत ने समय बढ़ाया है। एएसआई ने 4 हफ्ते समय बढ़ाने की मांग की थी। कल यानी 6 अक्टूबर को एएसआई को अपनी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एएसआई की तरफ से मांग की गई थी कि सर्वे अभी मुकम्मल हो नहीं पाया है, लिहाजा उनको और समय मिलना चाहिए। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अब उनको और समय दे दिया है। 4 हफ्ते का और समय दिया गया है एएसआई को। मतलब यह है कि अगले 4 हफ्ते तक एएसआई के सर्वे का काम जारी रहेगा और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, एएसआई ने मांग की थी कि 4 हफ्ते का समय और दिया जाए और मांग मान ली गई है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यह है कि एएसआई की तरफ से 4 हफ्ते की मांग की गई थी और वो मांग मान ली गई है। उनको 4 हफ्ते का और समय मिल गया है सर्वे के लिए। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 4 हफ्ते का समय एएसआई ने और बढ़ा दिया है। मियाद 4 हफ्ते की बढ़ गई है और बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंदिर पथ के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी है। सुभाष जी, 4 हफ्ते का समय बढ़ गया है? बिल्कुल, माननीय कोर्ट ने आज 4 सप्ताह, चूंकि अर्जेंट मैटर, कल समय सीमा समाप्त हो रही है एएसआई के सर्वे का, और चूंकि अर्जेंट होने के कारण कैंडोलेंस में भी सुनवाई माननीय जिला कोर्ट द्वारा सुना गया। उसमें आपत्ति भी रखी गई अंजुमन की तरफ से। कुल सुनने के बाद, आपत्ति को सुनने के बाद माननीय जिला कोर्ट ने 4 सप्ताह के लिए समय सीमा बढ़ा दिया गया है, यह कहते हुए कि आप समय सीमा तय कर लीजिए कि 4 सप्ताह में आप कर लेंगे पूरे सर्वे को। दूसरी तरफ जो टीए का हम लोग का ट्रांसफर एप्लीकेशन पड़ा था व्यास जी के संदर्भ में, उस पे आज सुनवाई 12 नहीं, उस पे जो है आर्डर आना था। आज आर्डर शाम तक आ जाएगा। मूल पत्रावली में 12 तारीख को सुनवाई होगी। जो डेट पड़ता है जनरल डेट, वो 12 तारीख पड़ा। भी आज शाम तक फैसला आ जाएगा। टीए पे आज शाम तक फैसला आ जाएगा। तो ये दलील क्या दी एएसआई ने सर्वे बढ़ाने के पीछे? क्यों लेट हुआ सर्वे? क्या दूसरी बार सर्वे का मियाद बढ़ाई गई? भाई बारिश वगैरह जो हो रहा है, बारिश के चलते भाई देखिए काम स्लोली उनको करना है। एएसआई को डैमेज न हो। कोर्ट का जो उन्होंने एफिडेविट कोर्ट में शपथ पत्र दिया है, उसको भी ध्यान रखना है कि कहीं डैमेज ना हो। वो जो परिसर है, भवन है या इमारत जिसको हम कहते हैं मंदिर हमारे लिए है, वो कहीं डैमेज ना हो। बिल्कुल, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अदालत ने दूसरी बार सर्वे की मियाद को बढ़ा दिया है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र अपडेट के लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार विवाद उनके कुत्ते को लेकर हुआ है। दरअसल उन्होंने अपने कुत्ते का कुछ ऐसा नाम रखा जिसके बाद एआईएमआईएम ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी के कुत्ते पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी क्या रखा, अब इसी को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के नेता को कुत्ते के नाम में धर्म नजर आ रहा है। उन्होंने नाम को सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट किया था, जिसे लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। राहुल ने जो डॉगी सोनिया को दिया, उसका नाम नूरी रखा गया है।
वहीं AIMIM के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने नूरी नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म में लाखों लड़कियों का नाम नूरी है और राहुल ने मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लड़कियों का अपमान किया है। मोहम्मद फरहान ने कहा कि नूरी का मतलब रोशनी या चमकती हुई चीज से होता है। उनके मुताबिक कोई बेटी जन्म लेने के बाद जब परिवार में खुशियों की रोशनी भर देती है तो उसका नाम नूरी रखा जाता है। अब इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। उन्होंने राहुल से माफी की मांग की है। दरअसल राहुल जब गोवा दौरे पर थे तो वहां से कुत्ते को लाया था। वर्ल्ड एनिमल डे पर अपनी मां सोनिया गांधी को ये डॉगी भेंट किया था। सोशल मीडिया पर राहुल और सोनिया का कुत्ते के साथ वाला वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें राहुल नूरी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसी कुत्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। AIMIM के नेता को कुत्ते के नाम से ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकना है एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।